चलिए आपसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्या निम्न में से निम्न जो नीचे ऑप्शन दिए इनों में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आप बताएंगे द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी संवेग या ऑप्शन नंबर डी आपकी चाल। बताइए किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो द्रव्यमान में नहीं होते आपकी दोनों, और ना ही आपकी दूरी में होती है और ना ही आपकी चाल में, लेकिन संवेग में आपके तीनों होते हैं, दोनों होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, क्योंकि आपका 5 नवंबर 2018 में हुआ था। कब? 5 नवंबर 2018, और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था पर मैं पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि कार्य में डैश। बताइए कार्य में क्या होती है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। या ऑप्शन नंबर बी दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते, या दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, या केवल दिशा होती है परिमाण नहीं होता। बताइए कि कार्य में क्या नहीं होता। अब बताएंगे दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते, ये भी गलत है बात। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये भी नहीं। केवल दिशा होती है परिमाण नहीं होता, ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगी। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है कार्य में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 का, और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। क्या निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन नंबर बी बंदूक की चलती हुई गोली, या ऑप्शन नंबर सी गतिशील पत्थर, ऑप्शन नंबर डी आपका एक उठाया हुआ हथौड़ा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। एक घूमता हुआ तो पहिया, ये नहीं। गतिशील पत्थर भी नहीं आपका। एक उठाया हुआ हथौड़ा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन एक बंदूक यानी कि चलती हुई बंदूक अधिक काम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 का, जो कि आपका शिफ्ट थर्ड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि जमीन के ऊपर एक बिंदु, क्या जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। डैश में बताइए किस में किया जाता है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, ऑप्शन नंबर बी आपका इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने पर, ऑप्शन नंबर सी आपका इसके केंद्र पर रखने पर, ऑप्शन नंबर डी आपका इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपकी 22/10/2018 में और शिफ्ट सेकंड में हुआ था। बताइए क्या था ये कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए किसके रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 इसके गुरुत्वाकर्षण के बल पर नहीं, इसके केंद्र पर रखने पर नहीं, इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर नहीं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा कि इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी
किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। बताइए कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विपरीत विस्थापन हो तो कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक, धनात्मक या उदासीन या शून्य। क्वेश्चन नंबर 6। तो आप बताएंगे कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ना ही आपका धनात्मक, ना ही आपका उदासीन। तो ये आपका क्या होना चाहिए? शून्य। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी ने, जो कि आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जो कि आपका 21/8/2018 में और शिफ्ट 3rd में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, या कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। तो इनके कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। तो आप बताएं कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति नहीं, आपका बल, दाब नहीं, बल नहीं, आपकी ऊर्जा कहलाती है कार्य करने की क्षमता। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 में। यही सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी ने 16/11/2018 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए उसकी ऊर्जा का हास्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका उसका मान शून्य होगा। या आपका ऑप्शन नंबर सी वह नियत रहेगा। या ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। बताइए कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह कैसे होगा? उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, या उसकी ऊर्जा में शून्य होगी, या वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बताएंगे कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का हास्य होगा, नहीं, उसका मान शून्य होगा, नहीं, वह नियत रहेगी, ये भी गलत, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि 9/4/2016 का और शिफ्ट 3rd और स्टेज 1st का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? आपका ऑप्शन नंबर ए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। क्या निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता? आपका ऑप्शन नंबर ए कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर बी कि सचिन 4 किलोमीटर चलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी एक कुली किसी बस से किसी कार तक का वजन ले जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। आप बताएंगे किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा? क्वेश्चन नंबर 9। कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें तो कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी हो रहा है कार्य। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 15 नवंबर 2018 में और शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। अब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बताइए कब होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए विस्थापन बल की दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन बल के लंबवत होता है, या ऑप्शन नंबर सी आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, या आपका ऑप्शन नंबर डी विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। बताइए कि बल द्वारा किया गया घनात्मक कार्य है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, या आपका ऑप्शन नंबर बी विस्थापन बल के लंबवत होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आपका विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10। अब बताएंगे बल विस्थापन बल के लंबवत होता है, नहीं। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, ये भी गलत। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 19/9/2018 में और शिफ्ट 3rd में हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा था कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किसका? डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। बताइए किस नियम पर आधारित था? नियत अनुपात पर, आपका ऑप्शन नंबर बी रासायनिक संयोजन पर, ऑप्शन नंबर सी आपका गति का संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी आपका द्रव्यमान संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप बताएंगे डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, नियत अनुपात पर नहीं, गति का संरक्षण पर नहीं, द्रव्यमान संरक्षण पर, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि रासायनिक संयोजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 4/10/2018 में और शिफ्ट 1st का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 1st का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। बताइए किस पर आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर ए रासायनिक संयोजन के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी आपका नियत अनुपात के नियम पर, ऑप्शन नंबर सी आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बताइए कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12। नियत अनुपात के नियम पर नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर भी नहीं होता आपका, ना ही आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि रासायनिक संयोजन के नियम पर डाल्टन का सिद्धांत आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 25/10/2018 में और शिफ्ट 2nd का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम पर, ऑप्शन नंबर बी आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कि रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात के नियम पर, आपका ऑप्शन नंबर डी श्वेत अनुपात और रासायनिक संयोजन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 13। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अब बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन के नियम पर नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात के नियम पर नहीं,
और ये आपका निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन के नियम पर नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। क्या डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या कि एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कि समान तत्वों के गुणों का परमाणु द्रव्यमान अलग है। और ऑप्शन नंबर डी कि परमाणु पदार्थों के अविभाजित कण है। क्वेश्चन नंबर 14। तो आप बताएंगे कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 1/10/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। क्या निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निहित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी कि सभी परमाणु छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 1/12/2018 में पेपर हुआ था और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि टैक्सोनॉमी मूल्य रूप से संबंधित है। तो ये आपकी टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। आपका ऑप्शन नंबर बी, कर ढांचा। ऑप्शन नंबर सी आपका खगोलीय विज्ञान की शाखा। या ऑप्शन नंबर डी, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो आप बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 19/4/2016 में और शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। क्या था कि टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे टैक्सोनॉमी आपके जैव विविधता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि बायोसिटोमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो आप बताएंगे कि व्यापार,
आकृति विज्ञान या तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका साइटोलॉजिकल, विशेषज्ञों के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। और आपका ऑप्शन नंबर सी कि जीव की विभिन्न वर्गीकरण को सीमित करना और उनके संबंधों और स्थापित करना। और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना